Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और लेकिन साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रोटेस्ट भी वहां पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में नो टू मोदी, नो टू FTA, इंडियंस आर गोइंग टू कॉलोनाइज ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के नारे लग रहे हैं, बहुत ही रेसिस्ट। रेडियोस पे ऑस्ट्रेलिया में ट्रकर्स बात कर रहे हैं कि हम एक एक को चुन चुन के मार देंगे, उनको किडनैप कर लेंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। ये बकवास चल रही है। ये आपको समझना चाहिए, जो एंग्लो सैक्सन सेटलर्स है ऑस्ट्रेलिया के, वो उतने ही रेसिस्ट हैं जितने आपको कहीं और मिलने वाले हैं, स्पेशली इन ब्रिटेन। इनके मन में इनको मुसलमानों से बहुत प्रेम है। तो मुसलमान इधर पहुंचेंगे तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया तो रेसिज्म की कैपिटल है ना। आप रेसिज्म का अर्थ जो होता है वो आएगा जैसे कि कास्टिज्म, वो रेसिज्म में आता है। भारत वाला कास्ट नहीं, कास्ट इंग्लिश का वर्ड है। भारत में तो वर्ण होता है और जाति होती है। तो ये है शरीर के रंग से। तो गोरे लोगों का रेसिज्म चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने वहाँ के अबॉरिजिन्स को मार दिया। अबॉरिजिन्स भारतीयों के जैसे दिखते थे। इनका शरीर का रंग काफ़ी काला होता है, बाल बड़े होते हैं और इनका वर्णन आता है ये मूल निवासी हैं वहाँ के। और प्रधानमंत्री मोदी ने पहली लाइन ही बोली ऑस्ट्रेलिया में कि द ओरिजिनल अबॉरिजिनल नेशन कंट्री, बोला चिड़ आग लग गई इन लोगों में। ये सारे चर्च के लोग हैं, ये सारे प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग हैं, क्योंकि रेसिज्म चर्च से ही आता है। कैथोलिसिज्म रेसिज्म का जनक है, प्रोटेस्टेंटिज्म रेसिज्म का जनक है। इसको आप ऑफिशियल चर्च पॉलिसी मानिए। और ये माइनॉरिटी होता है, लेकिन लाउड माइनॉरिटी, क्योंकि इसके हाथ में होती है मीडिया। तो रेसिज्म का जो एलिगेशन लग रहा है वो लग रहा है ब्रिटिश से, ब्रिटिश इंटेलिजेंस से। ब्रिटिश इंटेलिजेंस नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के साथ काम करे। वो भी सोचता है कि अभी भी वो उसकी कॉलोनी है। एक्चुअली कॉलोनी है, अभी भी है। गवर्नमेंट उन्हीं की है, चर्च की गवर्नमेंट है। और ये लोग हमेशा बात करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म पे, मल्टी रिलीजियसिज्म पे बात नहीं करते हैं। क्योंकि मल्टी कल्चर का मतलब ये हो गया कि कल्चर तो रहेगा इनका, बर्गर खाने वाला, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में क्या खाते हैं पता नहीं मुझे, कल्चर तो रहेगा इनका। रिलीजन्स मल्टी नहीं होने चाहिए, रिलीजन्स भी चर्च का होना चाहिए, है ना। तो अबॉरिजिन्स के रिलीजन का क्या होगा, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया फोर्सिवली कन्वर्ट करके। उनको जानवर मानते थे, पेड़ पौधे मानते थे, इनको काट दो, इनको काट कर दो। ये सारा रिलीजियस इंडोक्ट्रिनिज्म है। अगर आप देखेंगे इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, इनमें कोई फर्क नहीं होता, ये एक जैसे ही हैं सारे। ये सिर्फ कम्युनल रिलीजन्स हैं, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि भारतीयों ने ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रगीत पहले गाया, बाद में भारतीय राष्ट्रगीत गाएगा, ये नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अबॉरिजिन्स की बात करी, इसलिए इसमें आग लग गई। इंडियंस आर गोइंग टू टेक अवे जॉब, और क्या क्या नहीं लिख रहे हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करने में सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। इनका काम क्या होता है, अपनी पॉपुलेशन कम रखो, जमीन को नोचो, जमीन को खसोटो, उसको बेचो, उसके संसाधनों को, और उसका कुछ भी पैसा अबॉरिजिन्स को नहीं दो। एवरी सिंगल मनी जो ऑस्ट्रेलिया ने आज तक कमाया है बिलोंग्स टू द अबॉरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कान खोल के सुने ये लोग, कान खोल के, और न्यूजीलैंड के लोग सुने। एवरी सिंगल मनी दैट यू हैव मेड इन न्यूजीलैंड बिलोंग्स टू द माओरी ऑफ न्यूजीलैंड। आज भी माओरी के जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था हाका डांस करके, रेसिज्म के विरुद्ध, डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध, अपनी ही जमीन डिस्क्रिमिनेशन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा है कि इनके साथ क्रिकेटिंग टाइज नहीं करनी चाहिए। जिस तरह ये लोग मारते हैं अपने लोगों को, सेम काम पाकिस्तान करता है हिंदुओं के विरुद्ध, बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध होता है, जो ये लोग करते हैं अबॉरिजिन्स और माओरी के विरुद्ध। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दे डिजर्व पाकिस्तानीज, दे डिजर्व पाकिस्तानीज। उनको बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तानी को भेजना चाहते हैं आपके इधर, बांग्लादेशियों को भेजना चाहते हैं। तो ये बहुत ही रेसिस्ट। तो न्यूजीलैंड में शुरू हो गया नो टू इंडिया, नो टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अरे भाई, खाओगे क्या, नंगे बिक जाओगे, क्योंकि भारत तो इग्नोर कर देगा। इसके कोई, भारत के लिए कोई प्रॉफिट नहीं है और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अदर देन यूरेनियम। भारत बाकी जगहों से भी खरीद सकता है, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन हमको उनको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी डिड द राइट थिंग।
पहले समझा दिया। अब देखिए फ्यूचर ये जो लोग हैं ये तभी तक ऐसी बकवास करते हैं जब तक ये पावर में नहीं आते हैं, क्योंकि काम ब्रिटिश इंटेलिजेंस कर रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑस्ट्रेलिया को अपनी नाक के नीचे रखता है दबा के, ओके। और वही रखता है वो मेरे को लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलियंस में अगर इतना स्वाभिमान होगा तो मोनार्क को फेंक देंगे बाहर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को बाहर फेंक देंगे। अभी भी गवर्नर जनरल है वहाँ पे, फेंक दो। न्यूजीलैंड वाले भी फेंक दो, अगर इतना ही ज़्यादा स्वाभिमान है तो। नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि ये माइनॉरिटी बात कर रहे हैं और ये एक्सट्रीमली लो क्लास लोग हैं। मतलब इनकी औकात जो है ना, आपको समझनी चाहिए कि ये नमक हराम है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ये आपके साथ दोस्ती भी करेंगे, फिर आपकी पूंछ में छुरा भी भोंकेंगे। मैं एक स्मॉल माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। सबकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं सबके बारे में। मैं तो सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस देख के और न्यूज़ का जो इनके कमेंट्स हैं ट्विटर पे देख के उनकी बात कर रहा हूँ। प्रोमिनेंट लोग हैं और सारे मीडिया जगह से जुड़े हुए हैं। मीडिया का मतलब ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस। तो वो ब्रिटिश अपना गेम खेल रहा है, कनाडा में भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, न्यूजीलैंड में खेलेगा। कहीं ना कहीं जाके भारतीय फॉरेन पॉलिसी को बोलना पड़ेगा, वी डोंट रिकॉग्नाइज द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन एंड द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन मस्ट गिव देयर गवर्नमेंट्स बैक टू द नेटिव्स ऑफ दोज लैंड्स। ये बोलना पड़ेगा कहीं जाके। कब बोलेंगे पता नहीं, शायद मोदी जी ने शुरुआत कर दी है। इसके पहले एक बात करी थी सुषमा स्वराज जी ने, और सुषमा स्वराज जी ने इस तरह की बात करी थी व्हेन शी पर्सनली टोल्ड मी। जब हम प्रवासी भारतीय दिवस में गए थे, उन्होंने बोला था कि आदित्य जी इसमें बहुत ही अच्छी तरह बात करती हैं, वो मतलब बहुत ही बड़े लीडर्स हैं, हम लोग तो देखते हैं उनको और सुनते थे। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन, और रोमानी के बारे में बात किया था उन्होंने, कि जिस दिन भारत इनके लिए बात करना शुरू करेगा, that will be the end of their entire human rights narrative। और मोदी जी ने आज शुरुआत कर दी, श्री गणेश कर दिया ऑस्ट्रेलियन टूर पे। क्योंकि ये सारे देश जो है ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी जमीन हत्या के बैठे हुए हैं और सारे संसाधनों को बेच रहे हैं एक छोटी सी पॉपुलेशन के लिए, और फिर भी गरीब है। सोचिए, फिर भी गरीब है, वहां के लोग फिर भी गरीब है, इतने कम पॉपुलेशन होने के बाद भी। तो सोचिए कितना कम दिमाग होगा इन लोगों में, क्योंकि इनका दिमाग तो जाता ही नहीं खाने पीने से या फिर नशा करने से या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन एडवेंचर स्पोर्ट्स। अरे इतनी कम पॉपुलेशन है, क्या दिखाना चाहते हो? बहुत बहादुर हो, समुद्र की वेस्ट की वो कर लिया, सर्फिंग कर लिया, बहुत बहादुर बन गए, करेजियस पीपल। और दुनिया इनको फालतू में ग्लोरीफाई भी करती है। अरे चोर के देश हैं, चोरी के देश हैं ये। जब ब्रिटिश क्रिमिनल्स को जगह नहीं मिली थी यूएस में 1787 में, तो ब्रिटिश क्रिमिनल्स वहां भेजे गए थे। 1606 में इंडोनेशिया से डच इधर आए थे, उन्होंने नॉर्दर्न साइड को कॉलोनाइज किया था, और किस तरह वो अबोरिजिन को जानवर मान के काटते रहते थे, सब चर्च के बेसिस पे, कैथोलिसिज्म के बेसिस पे। फिर जब इंग्लिश आए, वो साउथ से आए, उन्होंने साउथ वेस्ट कंट्रोल किया, साउथ ईस्ट कंट्रोल किया, और वहाँ से आए वो, और उन्होंने इनको इकोनॉमिक्स के वजह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो सारे क्रिमिनल्स भेजे गए थे, 11 शिप्स आए थे पहले। मतलब कितने लोग होंगे, करीब सोच लीजिए 3-4 हज़ार लोग होंगे पहले। और फिर उसके बाद लाइन लग गई इनकी, पॉपुलेशन अब 2.5 करोड़ पहुंची है, 25 मिलियन पहुंची है, और 25 मिलियन उन्होंने गायब कर दिया वहां से। तो इट्स ए वेरी वेरी लो क्लास सिविलाइजेशन। चोरी का देश है, चोरी पे बना हुआ है। बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया का आपका कहाँ से हो गया? न्यूजीलैंड आपका कहाँ से हो गया? उसका वर्णन तो रामायण में भी आता है। तो क्या रामायण हम लोग उसको क्लेम कर रहे हैं? क्लेम करना चाहिए, रामायण में लिखा हुआ है। तो बहुत ही घटिया समाज है, और मोदी जी को पीछे लगे हुए हैं। रेसिज्म की बातें हो रही है, ओपनली हो रही हैं एक्स के ऊपर। इट शुड बी वाइट ओनली कंट्री। वाइट ओनली कंट्री तो यूरोप है, गेट आउट ऑफ हियर। वो तो ओरिजिनली ब्राउन थी, यू नीड टू गेट आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उनको ऐसा बोलना चाहिए। तो ये इट्स ए वेरी रेसिस्ट कंट्री, वेरी रेसिस्ट। तो अभी न्यूजीलैंड में शुरू हो गया नो FTA, और उसका जो प्रधानमंत्री है उसको बोल रहे हैं यू हैव सोल्ड आउट टू इंडिया। फिर वो अल्बनीज को बोल रहे थे सोल्ड आउट टू इंडिया। कुछ चारा किधर है और कुछ है क्या? पहले चीनियों को बिक रहे थे, अब भारतीयों को बिक रहे हो। चारा है कुछ और? भारत ने तो NPT साइन नहीं किया, और ये बड़ा चीज़ है, भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है, बिकॉज भारत सेज वी डोंट साइन इट, अगर एवरीबडी एल्स साइन शुड साइन इट ऑल्सो। US ने भी साइन नहीं किया है ना। तो क्यों साइन किया जाए? इसे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। मतलब हमारे पास बम हो सकता है, आपके पास नहीं हो सकता।
Why should we India will ever sign it? Affects the sovereignty. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो दिखना था सारे देशों में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अच्छी तरह हुआ, ये दोनों देशों में ही क्योंकि सबकी फसाद की जड़ी दुनिया में एंग्लो सैक्सन कल्चर सोसाइटीज हैं, फसाद की जड़ी वही है। अमेरिका भी नेटिव अमेरिकन का देश है, तो ये दिख रहा है हम लोगों को कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग। आप देख लीजिए, सारे खालिस्तानी गैंग से लोग पालते हैं, सारे सब जो गैंग्स हैं सब ये लोग पालते हैं, कॉलोनीज पालती हैं सारी। ब्रिटेन का गढ़ है, सबको सिटीजनशिप दी जाती है। ये मेरी बुक में है ये सब चीज़ें, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें आप देखिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। ये मीटिंग ये बड़ी ट्रिप, मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। मोदी जी तो धड़ल्ले से जाके भाषण देंगे और धड़ल्ले से जाके साइन करेंगे एग्रीमेंट, सब आ जाएंगे भारत। ये लोग को वैसे ही पसंद है, तो ये ऐसी इनका आदत है। ये शुरू से चोर कंट्री है, गेम्स में भी चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलियंस, हर जगह चोरी इनका नहीं चलता है। ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच जाए इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं चीटिंग दिखाई देगी, कोई भी गेम होगा, क्योंकि अपने देशों में ये चोरी के देश हैं सारे। अपने लोगों के साथ इन्होंने क्या किया था, अब बड़ी धर्म की बातें करते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, और मेंबर्स बनिए हमारे, और हमारे मेंबर्स वाली वीडियोस जरूर देखिए। अगर जुड़ सकते हैं तो गुरुकुल में जरूर जुड़िए। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ।